गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप गलती से किसी अनजान शख्स को फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पैसे भेज देते हैं तो फिर आप उन पैसों की वापसी के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी आपको वो पैसे नहीं मिलते। पर आज मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा जिससे शायद आपके पैसे वापस आ जाएं। सबसे पहले आपने जो ट्रांजैक्शन की है उसके मैसेज को आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, फिर बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है जो ये प्रूव करती है कि ये ट्रांजैक्शन गलती से हुई है, और ये तीनों चीजें आपको 24 से 48 घंटे के अंदर ही अपने बैंक को दे देनी है। और जब आप ये सारी चीजें अपने बैंक को जमा करा देंगे तो आपका बैंक उसे वेरीफाई करके आपके पैसे वापस कर देगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 2010 में आरबीआई ने क्लैरिफाई किया था कि अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पैसे आपको वापस करवाए। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि खून का रंग तो लाल होता है, लेकिन फिर भी हमारी नसें हरी, नीली या जामुनी रंग की क्यों दिखती हैं? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे खून के लाल दिखने का कारण है हीमोग्लोबिन, जिसमें मौजूद परमाणु उस लाल रंग को दर्शाते हैं। लेकिन हमारी नसों का हरा, नीला, जामुनी दिखने के पीछे की वजह तो कुछ और ही है। असल में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह मात्र एक इल्यूजन है, क्योंकि हमारी नसें हमारी त्वचा के बहुत नीचे हैं और इतने परतों के नीचे होने के कारण हमारा रेटिना उन्हें अलग अलग रंगों में देखता है। जैसे कि गहरे रंग की स्किन पर आपको नसें हरे रंग की दिखाई देती हैं, तो वहीं हल्के रंग की स्किन पर आपको नसें नीली या जामुनी रंग की दिखती हैं। ये बात है 1980 की, जब महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अमलनेर गांव में रहने वाले मोहम्मद अनवर के पिता की अचानक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पीछे जायदाद में एक खेत था जिसे मोहम्मद अनवर के अलावा 3 भाइयों में बराबर से बांट दिया गया। लेकिन मोहम्मद अनवर ने उस जमीन के टुकड़े को 80,000 रुपए में बेच दिया और एक ब्रोकर सतीश शाह के कहने पर 10,000 रुपए विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और 100 शेयर्स विप्रो कंपनी के खरीद लिए। 1980 में किया गया यह इन्वेस्टमेंट आज 40 साल बाद 1500 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के तौर पे मोहम्मद अनवर को मिले हैं। गाइस, ये है पावर इन्वेस्टमेंट की। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करिए, डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही गिवन है। गाइस, जिस उम्र में स्कूल के बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचना भी शुरू नहीं करते, उस उम्र में 12 साल का ये लड़का करोड़ों रुपयों का मालिक बन गया। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। बेनियामिन अहमद नाम के इस लड़के ने एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के जरिए 30 करोड़ रुपए कमा लिए। दरअसल बेनियामिन ने 5 साल की उम्र में अपने पिता से कोडिंग सीख ली थी और अब 12 साल की उम्र में उसने व्हेल थीम पर एक एनएफटी कलेक्शन रिलीज कर दिया जो कुछ ही घंटों में 1 करोड़ रुपए में बिक गया। फिर क्या था, उसकी कमाई बढ़ती ही चली गई। आपको बता दें कि एनएफटी एक तरह का डिजिटल आर्ट वर्क होता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। गाइस, बेनियामिन ने एक फूटी कौड़ी भी घर से नहीं लगाई और सिर्फ एक स्किल के दम पर करोड़ों रुपयों का मालिक बन गया। इसीलिए तो कहते हैं, हर जगह है जल, सीख ले कौशल।